गोंडा में समाजवादी पार्टी ने धूमधाम से मनाई भगवान विश्वकर्मा जयंती, नेताओं ने लिया आदर्शों पर चलने का संकल्प। गोंडा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सपा अरशद हुसैन ने की, जिसमें भगवान विश्वकर्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पावन अवसर पर भगवान विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कटरा विधायक बैजनाथ दुबे, विनोद श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव अंजू वर्मा, राष्ट्रीय सचिव अखिलेश विश्वकर्मा, शिवम शर्मा, संपर्क सिंह, राजेश दीक्षित, राजेश मिश्रा, संजय साई, जावेद अफजल खान, पवन विश्वकर्मा, मंदू कदी, मनीराम विश्वकर्मा, आजम खान, मिराज अहमद, दिनेश विश्वकर्मा, सिद्धार्थ सिंह, श्री राम कुमार विश्वकर्मा, पंकज यादव, ब्रिजेश यादव, सोमनाथ, पवन यादव, हीरालाल, श्रीमती सरिता समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा के योगदान और उनके सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और शिल्प के देवता के रूप में पूजा जाता है और समाज में उनके महत्व को रेखांकित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के उद्देश्यों को और मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रण लिया। हमारी बहन डॉक्टर साहिबा निरंजन भैया, बड़े नेताओं में सुमार मंटू भाई, हमारे विनोद भैया, मिश्रा जी, हम सब के मार्गदर्शक कह लीजिए, संगठन चलाने में जो भी है, आदरणीय दीक्षित जी, अफजल भाई या कुमार भैया बैठे हैं या संचालक महोदय हैं, हमने तो एक चीज सीखा है, सबसे छोटा बनकर आप सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने। आज हमारे 7 विधानसभा में एक माननीय विधायक प्रत्याशी मौजूद है। 27 बहुत दूर नहीं, उपचुनाव के बाद 25 खत्म हो जाए, 24 खत्म हो जाएगा, 25 में बहुत जल्दी टिकट क्लियर कान में हो जाएगा, पहले कानहीन होगा। तो अब हर लोग कार्यकर्ता या बड़ा नेता इस तरह घुल मिल जाए जैसे का आह्वान करना है कि तुम अगर नहीं आई गीत गा न पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी सुर सजा न पाऊंगा। तान भावना की है, तान भावना की है, शब्द शब्द अर्पण है, माँ शारदे चली। हमने भी खून बहाया है, हमने भी तीर चलाया है, हमने भी खून बहाया है, हमें सिंहासन का शौक नहीं, मेहनत कर रोटी खाया है। और इस मिट्टी के वो वंशज हम इस विजय दिलाया है, और सतयुग से लेकर कलयुग तक हमने हथियार बनाया है। तो आज वो देवशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा के चरणों में हम लोग उपस्थित होकर आज उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। और जैसा कि मैं करते थे, पैसा नहीं लगता था, उनके गांव विश्राम करते थे, पैसा नहीं लगता था। हमारे लोग जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, क्या वो गांव में विश्राम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे, एक एक कार्यकर्ताओं से, आदमियों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का परचम कैसे गोंडा पे लहराएगा। एक समय ऐसा था जब एसपी यादव जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, गांव में जाते थे, हम लोग बुला ले जाते थे। उस समय मेरे पास एक खुली जीप थी, और हमको भी साथ में लेके जाते थे। गांव सुदूर गांव में लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। तो कुछ धीरे धीरे जब ये मजबूत हुई पार्टी, तो इसमें राजा महाराजा भी आ गए। जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, तब आनंद सिंह और ब्रजभूषण सिंह आए हैं। कोई मजबूत करके वो नहीं आए हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत किया तब आए हैं। जब यहाँ पर वोट का आधार था, यहाँ पर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते थे,
मेहनती थे, तो यहाँ देख करके सब लोग आए, उनका भी वोट जुड़ा, वो भी एमपी हुए। और बाद में जब थोड़ा डाउन हुआ, परिस्थिति डाउन हुई पार्टी की, तो सब से निकल लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग मजबूती से एक एक गांव में जुटेंगे, तभी भाई समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज सब हम लोग जीतेंगे। हम लोग तो आप ही लोगों के ऊपर हैं। हम लोग न जा सकते हैं कहीं, इतना ज़्यादा जा ही नहीं सकते, नौता हकारी जा सकते हैं, लेकिन नीचे का काम तो हमारे कार्यकर्ता नहीं, संगठन करेगा। संगठन एक मजबूत नीचे तक पहुंचा देंगे, एक एक गांव में एक एक पोलिंग पर, तो वो वोट मिलेगा। क्योंकि काम बहुत किया, अभी बता रहे हैं, जैसे हम लोग बता रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम बहुत किया, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता था वो गांव तक नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की जब मीटिंग हुई लखनऊ में, तो लोगों ने 17 में कहा कि जो है समाजवादी पार्टी ने काम बहुत किया है, अब हम लोग कौन सा जो है मुद्दा दें। तो उन्होंने कहा जो काम उन्होंने किया उसका नाम न लीजिए, जो काम उन्होंने नहीं किया है उसी को कहिए। तो उसी को कह दिया कि हाँ एक गांव खंबा लगा है, ये घर में खंबा नहीं लगा। अरे भाई आपके घर पर खंबा नहीं लगा, अब खंबा दूधी मीटर पर तो लगेगा नहीं, तो कहा खंबा नहीं लगा। अरे नाली नहीं बनी, आपको सब घुमाए फिराए के उनको पूरी तरह से अपनी अपनी बात और रखे, तो एक दूसरे तक बात जाए, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, अब आप जानिए 115वें नंबर पर प्रधानमंत्री जी हैं, इनके 240 में 114 लोग इनसे ज्यादा वोट पाए हैं, इनसे ज्यादा वोट से जीते हैं प्रधानमंत्री जी 115वें नंबर पर। अब कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, जितनी बिल्डिंग बनवाई सब गिर गया, पुल बनवाया भरभरा गिर गई, महाकाल में मूर्ति तमाम सदृशियों की बनी वो भरभरा के गिर गई। सब बेईमानी है, सब बेईमानी है भारतीय जनता पार्टी की। आप लोगों के पास मुद्दे बहुत है। 25 साल से त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती थी। उड़ीसा में कितने साल थे? वहां के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता छोटी छोटी मामलों को उठा करके अब देखो त्रिपुरा में भी बना लिया, उड़ीसा में भी बना लिया। ये कार्यकर्ताओं बल पर है। वहां पर राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण नहीं है। हमारे पक्ष में तो सामाजिक समीकरण है। हम 54% पिछड़ी जात के लोग हैं, 23% जो है अनुसूचित जात के लोग हैं। ठाकुर ब्राह्मण तो जो जुड़े हैं वो जुड़े ही हैं, कहीं जाएंगे नहीं। तो इसलिए हमारे पास सामाजिक समीकरण है। और मुस्लिम समाज पूरी तरह। अपना परिचय बताइए। आज विश्वकर्मा पूजा है, क्या कहेंगे? आज पूरे जनपद के गांव से लेकर शहर तक सारे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुआ, भव्य रूप से हुआ, और इसमें सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया। और ताकत मिलने पर इस समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। नेतृत्व को इनकी कमियों को, इनकी परेशानियों से अवगत कराया जाएगा। अभी आपने बीजेपी पर कुछ बोले हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी अब कहने लायक कुछ बची नहीं है। बीजेपी ख़त्म है। नफ़रत की बाज़ार बंद हो रही है, मोहब्बत की दुकानें चालू हैं। बीजेपी अपने आप, उनके नेता भी जानते हैं हमारा अंत हो चुका है, और इतने दिन बहुत झूठ के सहारे चलना ये बड़ी बात है। 2027 का चुनाव आ रहा है, अभी आप 25 है, 2 साल बाद चुनाव आ जाएगा। भाजपा सरकार सभी सदस्यों को जोड़ रही है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ शांत बैठे हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाई है। समाजवादी पार्टी देश स्तर पर सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत मजबूत हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से झुककर प्यार करते हैं, और 12 से 17 तक देश को दिखा दिया कि विकास कैसे होता है और कितना मजबूत होता है, जो आज तक अडिग है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सबको साथ लेकर चलने पर, संघर्ष करने पर ही समाजवादी पार्टी अपने आप को सुरक्षित और कामयाब मानती है। आज विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार है, तो विश्वकर्मा पूजा के त्यौहार में आज समाजवादी कार्यालय पे कार्यक्रम रखा गया। कैसा कार्यक्रम? आज का यह कार्यक्रम जो है 17 सितंबर को
प्रतिवर्ष समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा भगवान के जयंती पर मनाया जाता है। हम लोग उनके पूरे समाज को, पूरे हमारे विधानसभा में, पूरे ज़िले में जितने लोग इनके समाज के हैं, सबको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और ये भी अपील करता हूं कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहिए। सारा लोगों का कल्याण समाजवादी पार्टी में ही है। समाजवादी पार्टी छोटे से छोटी जातियों को लेकर के और सवर्ण सबको लेकर के साथ चलती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी है। उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। क्या कहा गया आज कार्यालय में? कार्यालय में कहा गया है कि जिस तरह भगवान विश्वकर्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उसी तरह आप लोग समाज का निर्माण करिए। समाज में सब लोगों को जोड़ करके साथ में चलिए, तभी जो है समाजवादी पार्टी का और देश का और प्रदेश का कल्याण होगा।